मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र समाधि मरण के प्रसंग में संबोधन के रूप में बड़ा समाधि मरण पाठ चल रहा है। 24वां और 25वां एक साथ पढ़ेंगे। वह स्वर्ग संपदा तपसों पावे तपसों कर्म नशावे तप ही सो शिव कामिनी पति है यासो तप चेत लावे। अब मैं जानी समता बिन मुझ को नानी सहाई माता पिता सुत बांधव तेरिया ये सब हैं दुखदाई। मृत्यु समय में मोह करे ताते आरत होए आरत ते गति नीची पावे लख मोह तजो है और परिग्रह जेते जग में तिनसा प्रीत न कीजे परभव में संग न चाले नाहक आरत की। कल यहाँ तक बात हो गई थी। ईश्वर की संपदा कर्मों का नाश और मुक्ति की प्राप्ति तप के द्वारा ही होती है, इसलिए तप करना चाहिए और स्वाध्याय परम तप है। अब मैंने जान लिया है, क्या जान लिया है कि समता के बिना मुझे कोई सहायता करने वाला नहीं है। एक समता ही सहायता की सहेली, एक समता ही है सुख की सहेली, बाकी कोई समता के बिना चैन नहीं मिल सकती है। इसलिए अब जब मैं स्वरूप जान लिया है और माता पिता पुत्र बंधु और स्त्री इन सबके प्रति यदि प्रीति होती है, मोह होता है, तो यह दुख देने ही वाला है, क्योंकि मोह ही दुख देने वाला है। जगत में कोई स्त्री पुत्रादिक दुख नहीं देते हैं। स्त्री पुत्रादिक का अभाव कर देने से भी जीव सुखी होता नहीं है, उन पर तो मात्र आरोप आता है। ऐसी चर्चा कल हो गई थी। अभी 25वें छंद का अर्थ करते हैं। मृत्यु के समय में मोह करें देखो, मरण का समय हो तो अपनी कमजोरी हो नंबर 1, और दूसरी तरफ उनको तो मोह आता है, उनको तो मोह आता है। रोवे और रुलावे मोही संत सांत्वना देते हैं। मोही तो रोते हैं और रुलाते हैं, ये तो संत हैं जो सांत्वना देते हैं। आहा, अपनी पावन वाणी से सब दुखों को हर लेते हैं। ऐसे दिगंबर मैया की वाणी वह स्मरण करने लायक है। इसलिए यदि अपने घर में स्त्री पुत्रादि कोई भी हो और उनमें कमजोरी हो, मोह की तीव्रता हो, भावुक हो, जल्दी से ही रो देते हो, तो उनको है ना, उनको पहले ही दूर कर दो, पहले ही बुद्धिपूर्वक स्वयं दूर कर दो या स्वयं दूर हो जाओ उनसे, और अपने हृदय को भी पक्का करके। क्या कहते हैं यहाँ पर, ये मोह करते हैं मृत्यु के समय में जो उपरोक्त स्त्री पुत्रादिक हैं, इन्हें देख देख करके और मोह उत्पन्न होता है। मोह माने समझ लो, देखो आत्मा किसी का कर्ता धरता तो है नहीं, है ना, पक्की बात। लेकिन मरते समय ये बात भूल जाते हैं, मुझे लगता है इनका क्या होगा, अब इनका कौन देखने वाला है, अब इनका संभालने वाला कौन है, अभी तक तो हम थे तो खूब चिंता करते थे, अब क्या होगा। ये मोह बढ़ता है? संपत्ति को देख देख कर मोह बढ़ता है,
अभी तक तो मैंने बहुत संभाली हैं, मैं जानता हूं मुनीम चोर है, मैं जानता हूं वकील पैसा कैसे खाता है, अभी लड़के तो सीधे साधे हैं, इनने कभी अनुभव नहीं किया, मैं जानता हूं। अब उसको चीज लग रहा है, अब उसे ये लगता है कि मैं मरा और मेरी सारी संपत्ति देख लेना, एक दिन भीख मांगेंगे ये लोग, एक दिन फुटपाथ पर आ जाएंगे। हालांकि इसकी चर्चा अपनी समाधि बन के समय में हो गई है। तो हम तो यदि पुत्र कपूत है तो क्या विकल्प, और सपूत है तो फिर क्या विकल्प है। और भवितव्य भी तो कुछ चीज है, भवितव्य। सुनो, तुम्हारे पिताजी भी यही सोचते थे, तुम निकम में हो बिल्कुल। आज तुम समझदार हो गए, अब तुम सोच रहे हो बच्चे खराब हैं, ये नए जमाने को नहीं जानते हैं, मिटा के रख देंगे। सुनो, तुम्हारे पिताजी भी यही सोच रहे थे, लेकिन पिताजी चले गए, तुमने संभाल लिया, अब तुम जाओगे वो संभाल लेंगे, उसमें क्या बात है, तुम चिंता क्यों करते हो। समझ आया भैया। तो ताते आरत हुए हैं, इसलिए आर्त ध्यान हो जाता है, और आर्त ध्यान में महा दुखी होकर जीव त्रियंच आदि गति में चला जाता है ना। आरत ते गति नीची पावे, यो लख मोह तजो है। वो छपक स्वयं विचार कर रहा है, मरणासन्न व्यक्ति, मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं कौन हूं, देह से न्यारा हूं, जहां देह मेरी नहीं वहां मेरा क्या हो सकता है, और जब मैं करता धरता भोगता नहीं हूं, स्वामी नहीं हूं, कुछ कर बदल नहीं सकता, तो अब मैं आर्त ध्यान नहीं करूंगा। वेद विज्ञान के बल पर अब मैं आर्त ध्यान करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आर्त ध्यान का फल खोटी गति है। इसलिए अब तो मेरे हृदय में समता भाव है, और परिग्रह जेते जग में और जगत में जितने भी परिग्रह हैं 300 प्रीत न कीजे। स्त्री पुत्रादि तो ऊपर हो गए चेतन परिग्रह, और अचेतन परिग्रह और मिश्र परिग्रह जगत में जितने भी हैं उनके प्रति भी प्रीति न कीजिए। परभव में इस संग न चाले नाहक। देखो क्या करें, तुम्हारे आठ ध्यान करने से इनका काम हो जाए तो तुम आठ ध्यान कर लो, लेकिन नाहक ये कोई काम ही नहीं। तुम्हारी आकुलता करने से तुम्हारी गति बिगड़ रही है और सुधर कुछ नहीं रहा, मैंने सुधर रत्ती भर भी नहीं रहा है और तुम्हारी और गति बिगड़ रही है। अब बोलो क्या करना है। ये बहुत मार्मिक पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे अंतिम समय में आपको बहुत आकुलता हो रही स्त्री के प्रति, पुत्र के प्रति, व्यापार, संपत्ति, इज्जत, जो भी तुम्हारी जो भी समस्या हो, लेकिन प्रश्न ये है कि तुम आर्त ध्यान करो, किल्पो, दुखी हो, टेंशन करो, किल्पो, तो उससे वो तो झांके ता रहने वाले, लेकिन तुम्हारा आर्त ध्यान व्यर्थ में जाने वाला है। आर्त ध्यान व्यर्थ नहीं जा रहा है, तुम्हें कुगति में ले जाने वाला है। इसलिए अब मैंने स्वरूप जान लिया है, अब मुझे उनसे प्रीति उत्पन्न होने वाली नहीं है। अगली, जे जे वस्तु लखत हैं ते पर तिन सोने निवारो, प्रगति में साथ न चाले ऐसो भाव विचारो, जो पर भव में संग चले तुझ 300 प्रीत सुकीजे, पंच पाप तज समता धार। देखो, जे जे वस्तु लखत हैं ते पर 300 ने निवारो। जो जो देखने में तुम्हें आ रही हैं पर पदार्थ, जो भी देखने में आ रहे हैं वे सब पर पदार्थ, अनुभव में आ रहा है वो आत्मा, आत्मा देखने में नहीं आता, जो जो देखने में आ रहे हैं, है ना, वे सब पर हैं। और 300 नेह निवारो, पहले तो स्त्री पुत्रादिक बंधुजन से ममत छुड़ाया। अभी ये है ना समाधि दीपक, इसमें तो एक एक का वर्णन किया इन्होंने, इसका जो छंद चला रहे ना अपन, तो आप समाधि दीपक में पढ़ सकते हो। स्त्री से ममत त्याग कराया, पुत्र से ममत त्याग कराया, मित्रों से, बंधुओं से ममत त्याग कराया, वो पूरा इसमें है। ऐसे ही अब जब उनका त्याग हो गया तो परिग्रह की प्रीति छुड़ाई। अब क्या कहते हैं, जे जे वस्तु लखत हैं, दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब उनसे क्या नेह निवारो। इसमें थोड़ी गंभीर बात है। देखो, मरते समय कई लोग मायाचारी भी करते हैं, लेकिन हम मायाचारी की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये समझ रहे जो मायाचारी नहीं कर रहे उनकी बात कर रहे हैं। मायाचारी तो एक मिनट में इतनी सी है कि पंडित जी आ गए तो जाके अब भगवान कहां मिलेंगे, जिनवाणी सुनवे कहां मिलेगी,
और कोई दूसरा आ जाए रिश्तेदार, तो हमें तो भैया बस इसकी चिंता है, अब जो भी उनकी हो ना, माने मुंह देखी ऐसी बात। माने कोई आ गया, जैसे समझ लो अपनी लड़की आई, अब लड़की का कोई माने परदेश से आई है, और उसका बच्चा कोई बेचारा अज्ञानी है, ज्यादा ज्ञान नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, सुंदर नहीं है, या गरीबी है, तो वो उसको देखते से हमें तो एक ही सलाह है, बिल्कुल तुम्हारे पैसा नहीं है, मोड़ी को ब्याह तुम्हारा कैसे हुई है, बच्चा की नौकरी कैसे लगेगी, इनकी जिंदगी कैसे कटेगी, तुम ऐसे कर दियो इन्हें, माने ऐसे, माने रिश्तेदार आए उनसे तो ऐसे बोले, और पंडित जी आ जाए तो पंडित जी और कोई सलाह नहीं, एक ही विकल्प है कि अब भगवान कब मिलेंगे, और देव शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे, वाणी नहीं मिलेगी, हमारा कल्याण कैसे होगा। ऐसे लोगों की चर्चा यहां नहीं हो रही है, मतलब मायाचारी की बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से हो, कोई ईमानदारी से उसको लगता हो अरे रे ऐसा समागम कहां मिलेगा, ऐसे बीता की देव शास्त्र गुरु कहां मिलेंगे, ये जिन वचन कहां मिलेंगे, अरे रे सचमुच ये अवसर हम हार गए, ये अवसर कहां मिलेगा। सचमुच किसी को प्रीति हो मंदिरों के प्रति, धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति, तो सूक्ष्म बात इतनी है कि उनके प्रति भी नेह निवारो है। क्यों? जिन मंदिर के प्रति प्रीति इसीलिए है ना कि उन्होंने हमें अपने हित की बात बताई। तो एक बात बताओ, अब उनके प्रति विकल्प करते रहें या जो उन्होंने बताया है उसका अंगीकार करें? सीधी बात है ना, है? जो समझ लो आपको एक व्यक्ति ने बहुत स्वादिष्ट भोजन दिया, तो अब उस व्यक्ति के बिछोए की चिंता करें या भोजन करने की चिंता करें? क्या करें बताओ? भोजन करो एक दृष्टांत। ऐसे ही पंच परमेश्वरी का वियोग तो नियम से होगा, लेकिन उनका बताया हुआ मार्ग अंगीकार करोगे तो सचमुच उनका बिछोए नहीं हुआ। अंगीकार करो आत्मा की बात, आत्मानुभूति करो, पंच परमेश्वरियों ने जो तुम्हें मार्ग बताया है इसका, उसको अंगीकार करके निर्विकल्प समाधि करो, तो तुम्हें पंच परमेश्वरी दूर नहीं है, सदा तुम्हारे पास रहेंगे। तुम्हारा देह भी छूटेगी तो ऐसी जगह जाओगे देवगति में भी कि वहां तुम समोसरण आदि में जाओगे, वहां भी तुम्हें तत्व चर्चा मिल जाएगी, वहां भी तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा, और वहां से चय करके मनुष्य में भी आकर के मुनि दीक्षा लेकर के कल्याण हो जाएगा। लेकिन मात्र पंच परमेश्वरी इतने प्रेम से तो मंदिर बनाओ, अब हम चले जाए, अब मंदिर बनाओ इतने प्रेम से, अब क्या हुई है? सुनो इतना फर्क पड़ेगा, तुम घर में मक्खी मच्छर नहीं बनोगे तो मंदिर में बनोगे। भाई तुमको जिस चीज के प्रति सल है वहीं तो जाओगे। कई लोगों को साहित्य पढ़ने का बड़ा शौक होता है, साहित्य पढ़ने का उन्हें ये लगता है अरे इतने बढ़िया बढ़िया उपन्यास, अब हम कहा इतना बढ़िया साहित्य अब कहां मिलेगा हमें। कोई बात नहीं, तो मर करके कीड़े बन जाना उसमें, और क्या होगा। मैंने उस उपन्यास में कीड़े बन जाना, और क्या होगा। अब वो उपन्यास में बनेगा और तुम इधर बन जाओ, फर्क क्या पड़ेगा। अब तुम ही बता दो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। कठिन लग रही होगी ये बात, पंडित जी कितनी गंदी गंदी बोलते हो हैं। अरे शास्त्रों में जो हित की बात बताई है तो उस हित का अंगीकार करो ना। पंच परमेश्वरियों का इतना कहना है भैया, तू धन्य शिष्य तो तब होगा हमारा जब तू हमारा भी विकल्प नहीं करेगा। ये बात पक्की है ना। तुम निर्विकल्प समाधि करो, आत्मस्वरूप में लीन हो जाओ, तो हम तुम्हें बहुत अच्छा भक्त माने। सच्चा भक्त तो वही है जो बिल्कुल निर्विकल्प ध्यान में लीन हो। तो आप ये काम करने की चेष्टा करो, रोने से क्या होगा बताओ। व्याकुल होना दुख से बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि नहीं, हमें ऐसी बातें करेंगे तो लोग क्या समझेंगे कि हमें बहुत धर्म से प्रेम है। माने हम दुनिया को प्रदर्शित करना चाहते कि हमें धर्म से बहुत प्रेम है। अब जिनवाणी नहीं पढ़ पाएंगे, अब मुनिराज नहीं मिल पाएंगे, और देव नहीं मिलेंगे, और मंदिर नहीं मिलेगा। मैं फिर पूछता हूं आपसे, जब मिला था जब कौन सी निहाल करी थी आपने? जब तुम्हारी आंख अच्छी थी तो समझा समझा के हैरान थे, पढ़ो भैया पढ़ो, तब तुम पढ़ते नहीं थे। पहले कहते थे मंदिर जाया करो, तुम्हें मंदिर जाने की नहीं सूझती थी। तब तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई वो झाड़ू उसी में ही। कितनी बुजुर्गों की हालत इतनी खराब है। बच्चे और बहुएं बिल्कुल समझदार हैं, घर संभाल रहे हैं, दुकान संभाल रहे हैं सब, लेकिन भगवान कौन भगे जा रहे। सुबह से झाड़ू लेके नहीं तो झाड़ दिए, फिर होता चबूतरा झाड़े आए, फिर होते चले, फिर वो घर आए, फिर कभी नहीं तो पानी भरने लगे, और कितने बुजुर्ग था कचू नहीं तो दूध ले आए, से चाय बनाने लगे। तो क्या है
नहीं, उन्हें बिल्कुल बेफिजूल काम। मैंने कई बार तो ऐसा देख के लगता है तुम में और उनमें क्या अंतर हुआ। पहले घर में गाय भैंस हुआ करती थी, गोबर पूरा करती थी। सुबह 5 बजे उठ गए, मुंह भर भर के फेंक रहे गैया को, फिर गोबर फेंक रहे, फिर वो घास की सानी बना रहे। उनकी जिंदगी वहां में जाती थी पहले। महिलाएं कंडा थोपती रहती थी बैठी बैठी सुबह से। अब उससे छूटे थे तुम इसमें लग गए। फायदा क्या निकला इससे तुम्हें? ठीक है हे भाई, जब हम तुमसे बारंबार प्रेरणा करते थे मंदिर में समय निकालो भाई, तब तो तुमने पढ़ी नहीं। अब तुम झूठ बोलते हो, मायाचारी करते हो, और वो भी पंडित जी के सामने। हे भाई सावधान हो भाई, ये छल कपट किसके साथ कर रहे हो? तो इसलिए बुद्धि पूर्वक तो देव शास्त्र गुरु के प्रति भी नेह निवारो। और सचमुच उन्होंने जो मार्ग बताया है अंतिम समय में वो काम करो। डॉक्टर ने यदि दवाई दी है उत्तम कोटि की, तो डॉक्टर की स्मृति और डॉक्टर के वियोग और रोने से बच नहीं पाओगे। हाँ, बचने का एक उपाय है, दृष्टांत है तो, कि उसने जो दवाई दी है उसका अंगीकार करो, है ना। डॉक्टर को याद करने से क्या होगा? ऐसे ही पंच परमेष्ठी भगवंतों के द्वारा बताया हुआ मार्ग अंगीकार करना, संयम नहीं छूट जाए, नियम नहीं टूटे जीवन का, आराधना नहीं छूटे, तो समझना कि तुम भगवान के सच्चे भक्त हो। ठीक है। और देखो कितना बढ़िया लिखा ना, परगति में ये साथ न चाले, है ना, ऐसा भाव विचारो। जो भी दिख रहे हैं पदार्थ, उनमें से एक भी पदार्थ, चाहे वो मंदिर हो और चाहे दुकान हो और चाहे घर हो, स्त्री पुत्र हो, इनमें से एक भी परगति में तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है। ऐसा सर्व विचार करके नेह निवारो, माने प्रीति को समेट लो। और अब और देखो, जो परभव में संग चले तुझ, क्या चलेगा तुम्हारे संग? क्यों, ये क्या ले जाओगे तुम? मुन्नालाल जी क्या ले जाओगे? कोई नहीं ले जाओगे। बड़गोल जी क्या ले जाओगे? हमारा जो है वो पूरा ले जाएंगे। ऐसे कैसे कि हम कुछ नहीं ले जाएंगे? अरे साहब मुट्ठी बांध के आया था, हाथ तो सारे ले जाएगा। जिसके हाथ है वो हम नहीं है। जी जो आया था वो जो जा रहा वो हम है ही नहीं है। हम जब आए थे तो अपना पूरा सर्वस्व लेकर आए थे, और जब जाएंगे तो सुबह की भाषा में कहो तो नियत प्रदेशत में आनंद गुण आनंद शक्ति सब लेके जाएंगे। चिंता किस बात की है? 300 प्रीत सुख कीजिए, लो करो 300 प्रीति करो। बताओ भैया, पंच परमेष्ठी संग जाएंगे? स्पष्ट है देखो। तो क्या कह रही है? उनसे प्रीति मत करो। और जो तुम्हारे आनंद गुण, आनंद वैभव, आनंद शक्ति, असंख्यात प्रदेश, ये तुम्हारे संग जाने वाले हैं, तो इसका स्वरूप जानकर इसकी गरिमा में, महिमा में, मग्नता में प्रीति लाओ, रुचि लाओ। स्पष्ट लिखा, देखो स्पष्ट लिखा है। 300 प्रीत, माने आपको ऐसा लगता होगा ये पाठ तो ऐसे ही हैं, इन पाठों में भी बड़ा मर्म है। देखो आप है। और क्या करो? अब देखो देखो, लोग रोते तो हैं लेकिन अवश्य दवाइयां छोड़ने की चेष्टा नहीं करते अंतिम समय में, और मोह राग देश छोड़ने की चेष्टा नहीं करते। केवल इतना कह करके अपनी इतिश्री समझते हैं कि अरे भैया मंदिर छूट जाएगा, अब जिनवाणी नहीं सुन पाएंगे, अब भगवान नहीं मिलेंगे। ये तो कहते हो तुम। सुनो, सावधान हो, 5 पाप छोड़ो, अब तो छोड़ो। हम तो कह रहे जिन्होंने सही में व्यापार का काम नहीं पड़ता हो और बच्चे कमाते हो, बुद्धिपूर्वक न्याय नीति का व्यापार की प्रतिज्ञा कर लो। क्या दिक्कत है तुम्हें? अब हम व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार करना भी पड़ेगा जीवन में, कभी तो न्याय नीति का करेंगे, रूखी रोटी खा लेंगे। तब तो तुम काम नहीं पड़ रहा सुना। अब हम मिलावट नहीं करेंगे, झूठ चोरी नहीं करेंगे, फरेब नहीं करेंगे, 5 पाप, असत्य नहीं बोलेंगे, कुशील दृष्टि नहीं करेंगे। हम तो कह रहे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कम से 50 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई हो तो अभी भी ये ले सकते हैं अपन 5 पाप के त्याग की प्रतिज्ञा। खुद नहीं करें और करने वालों की अनुमोदना नहीं करें। इसमें क्या नहीं, आफत बताओ, आफत क्या है? लेकिन पंडित जी ये 5 पाप छोड़ देंगे तो घंटों टाइम तो इसी में व्यतीत होता हमारा। बी कथा में 4 जने बैठ गए, मोड़मोड़ियों बिठा लो, बेटा हमारे जमाने में हम यहाँ से बेर तोड़ते पेड़न पे चढ़ गए तो उधर गिर पड़े थे, वो तो चले गए थे। हाँ, और फिर बेटा हमारा यहाँ सब हो तो हम ऐसे करे, और हमारे जमाने में नहीं समझ आए कुछ। विकथा छोड़, 5 पाप और 5 पाप की प्रेरक पोषक विकथा को त्याग करो। क्या जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी की बात है।
अरे प्रभु देखो, 5 पाप तजो समता धरो, है ना, और दान 4 प्रकार का दीजिए, नहीं दे सके तो भावना भावे, और देने का प्रसंग हो तो अवश्य दे, है ना। आगे 10 लक्षण में धर्म धरो, अनुकंपा और लाभो, षोडश कारण नित्य विचारो, 12 भावन भावो, चारों पर हसन रात को त्यागो, समता धर दुर भाव निवारो, संयम अनुराग। ये चारों पर्व होना चाहिए, पर्व भी गलत चाहिए, पर्व। देखो अब देखो इनका व्याख्यान तो हो नहीं सकता। 10 लक्षण धर्म, क्या व्याख्यान करेंगे? यदि वास्तव में क्या नाम है, समाधि पाठ है ना जिसे पढ़ रहे हैं अपन, यदि इसका अर्थ पूरे जीवन चले तो कमी मैंने पूरा ना, क्यों? अभी उत्तम 10 धर्म, एक धर्म का वर्णन कम से कम महीना 15 दिन कम से कम चले, इतना माल एक धर्म में है। उत्तम 10 धर्म वाले दिगंबर मुनिराजों के द्वारा पाले जाने योग्य, जिनकी जीवन की परिणति है, जिनके जीवन का सर्वस्व है, ऐसे 10 धर्म पालो। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन। देखो अभी किसी से पूछे क्यों शांति से मरने, क्या शांति से, और मरने का फल में कुगति जाना ही सुगति, तो क्या पंडित जी शांति से मरे नंबर 1, और सुगति में जाए नंबर 2। अच्छा रुको, तो 10 धर्म पालना है, 5 पाप छोड़ना। पंडित जी यहाँ से कोई शॉर्टकट बताओ कि इनके बिना नहीं, ऐसे ईमानदारी बोले नहीं, 10 धर्म पालने की इच्छा होती? पंडित जी पाला तुम्हें 10 दिन आज जाओ, 10 दिन में तो तुम्हें बताते हैं, समझाते हैं, वास्तव में ये तो जीवन की श्वास है। उत्तम क्षमा मार्दव, ये तो जीवन होना चाहिए हमारा, है। और क्या करो? अनुकंपा उड़ाओ, जीवों के प्रति अनुकंपा भाव, दया भाव। क्या बताओ, अब अनुकंपा का अर्थ करने में महीना निकल जाए। पूरा चरणानुयोग अनुकंपा है, बस इतने में समझ लो, पूरा चरणानुयोग अनुकंपा। पानी छानना जीवों पर अनुकंपा है, देख देख करके जमीन पर चलना ये अनुकंपा है जीवों पर। सभी तो मुनियों की बात है कि तुम जैन ही नहीं हो बिल्कुल, है क्या? कभी बेटे ने कहा कि ये तो पिताजी के काम है। बेटा हो ना, बेटा जैसे पिताजी कोई काम करते हो, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कोई बात है, तो बेटा उनका अनुकरण करता है नहीं करता है? मंदिर में आके पिताजी माला फेरने लगे, तो बेटा छोटा सा हो 2 साल का, पापा को देख के वही बैठ गया, मुझे तो नहीं कहता कि ये तो पापा का काम है, पापा करते हैं जी, तो अरे वो भी अनुकरण करता है। तुम श्रवणोपासक हो, एक दिन तुम्हें मुनि बनना है, एक दिन तुम्हें श्रवण होना है, एक दिन तुम्हारी दशा में भी आना है, तो तुम तब सीखोगे। क्या क्या प्रैक्टिकल कब करो, ट्रेनिंग कब लोगे? तब लोगे उसी समय। ये तो पहले से इतनी जीवन हमारा होना चाहिए, ईर्य समिति पूर्वक चलना, सोच करके भोजन करना। अब क्या करेगा, जितना कहो उतना काम है इसमें तो, है। अपने जैनियों में सावत फल नहीं खाए जाते, सावत फल अग्नि पे नहीं चढ़ाए जाते, सावत उबाले नहीं जाते, मिर्ची साबुत नहीं उबाली जाती, क्या कहलाता, आंवला साबुत नहीं उबाला जाता, अमरूद साबुत नहीं गैस पे रख दिए जाते। और पहले जमाने में होता था वो भमूदर में धर देते थे मिट्टी में, राख है, साबुत नहीं रखे जाते, शोधन होता है। ये अनुकंपा है, अनुकंपा देख करके खाना कोई चीज, है ना। ऐसे नाना प्रकार की अनुकंपा बहुत है, तो है क्या कहें भाई। अभी तो बहुत बातें ख्याल में आती हैं। क्या अनुकंपा करना हो तो और कोई पर अनुकंपा करो मत करो, लेकिन आत्मा पर अनुकंपा करो। अनंत काल बीत गया भाई, तुमने बहुत पीड़ा भोगी है, बहुत कष्ट भोगे हैं। दूसरों पर दया करो क्या मत करो, लेकिन अपने ऊपर दया करो। और सच्ची बात है कि जो अपने ऊपर दया करना जानते हैं वो ही दूसरे पर दया कर सकते हैं। जिन्हें स्वयं कोई वेदना हुई हो ना किसी बीमारी की, तो दूसरे के नाम सुनते थे उसे एकदम अरे बहुत तकलीफ होगी ना, हम जानते हैं भैया। यानी जो अपने पे दया करना जानता वो दूसरों पे दया कर सकता है। जाके पेड़ ना फटे विवाही वो का जाने, ऐसे जो अपने पे दया करना नहीं जानता वो दूसरों पर भी दया नहीं कर सकता। इतना कहने में सब कह दिए समझ लो। क्योंकि जो अपने पर दया करेंगे वे खोटी गति में नहीं जाना चाहेंगे, तो खोटे आचरण नहीं करेंगे, खोटे भाव नहीं करेंगे, हैं?
बहुत संक्षेप में कहें तो वर्तमान का बाजार में मिलने वाला खान पान की सामग्री 90% तो अभक्ष है बिल्कुल। इसमें चर्बी का प्रयोग, मांस का प्रयोग, हड्डियों का प्रयोग, ये 90% की बात कर रहे हैं। मार्केट की आज चीजें ऐसी हैं, जितना रेडीमेड खाने को आपको मिल रहा है बाजार में, चाहे वो पान का कत्था भी क्यों ना हो, पान के कत्थे में वर्तमान में गाय और भैंसों का खून सुखा करके डाला जा रहा है। बताया, अखबार में कटिंग आई थी, अखबार में चर्बी, वो खून, जब आजकल क्या कहलाता तुम्हारे बूचड़ खाने में इतना खून निकलता है, उसे मशीनों से सुखा के पाउडर बना देती, मुल्तानी मिट्टी मिला दी, जूते की पॉलिश लाल और अखरोट का पाउडर, 4 चीजें मिला करके नकली कत्था आ रहा तुम्हारे पास। कोई जैनी हो तो छूना ही मत पान में, कत्था छूना नहीं बिल्कुल भी। ये तो एक चीज बताया, ऐसी सैकड़ों चीज, क्योंकि वर्तमान में स्वाद की मुख्यता है और पैसे की मुख्यता है। पैसा कमाने वाले इतनी चीजें बना रहे हैं मार्केट के लिए जिसकी हद नहीं। और दुख की बात यह है कि सारे पापों की जड़ टेलीविजन हमारे घर में है, और बच्चे उन्हें देख देख करके, मम्मी जी फास्ट फूड, और क्या का नाम, उसके नाम क्या होते हैं उसमें, मैगी और क्या क्या, मम्मी ये पैकेट ले लो, मम्मी जैनी हो कि अजैनी हो। क्यों? वो बच्चा ये देखता है कि हम अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, बच्चे दोस्त के घर, तो वहां वो खाते हैं वही चीजें। अब वे तो अजैन है, बच्चा थोड़ी जानता है जैन अजैन में क्या अंतर है। अब ये पूरी संस्कृति, आमूल चूल घर घर की संस्कृति बाजार का रेडीमेड खाने की हो गई सारी। माने क्या कहे, भारत में बुद्धि का दिवालियापन निकल गया बिल्कुल। माने जो ताजे टमाटर ला करके उबाल करके ताजा सूप बनाया जाता, क्या कहलाता तुम्हारा वो, केचप सॉस लेकिन मूर्ख चंद है बिल्कुल, महीनों बाद से सड़ा सड़ाया खाएंगे उस चीज में, और उसमें केमिकल डाल दिए ताकि उसमें कीड़े ना पड़ जाए, बास नहीं आए। कीड़े तो पड़ते ही हैं, बास ना आए, तो उसमें वो केमिकल डालकर पैक कर करके, है ना बुद्धि का दिवालिया। अब हमारा सॉस कहां से आएगा? वो अमेरिका से। हम उन्हें टमाटर सप्लाई करते हैं, देखो है ना मूर्खता ही, हम उन्हें टमाटर सप्लाई करते हैं अमेरिका तक 54 किलो में, और वहां से क्या भाव आता हमें तो पता नहीं, वहां से वो आती देखो। एक बिल्कुल बुद्धि का दिवालियापन। हम यहां से आलू सप्लाई करते हैं, वे वहां से चिप्स बना बना के भेजते हैं, जैसे हमारे घर में कुछ हो नहीं सकता। कहने का मतलब क्या है, ये बड़ी दुख की बात है। हमारे बच्चे यदि पाठशाला नहीं आएंगे, संस्कार नहीं लेंगे, स्वाध्याय में नहीं आएंगे, तो ये पूरा अनुकंपा तो जा ही रहा है, अनुकंपा नाम का गुण तो जा ही रहा है। अभी तो कभी कभी ऐसा लगता है हम आने वाले समय जब हम ये बातें करेंगे तो लोग सुनने वाले भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हंसेंगे कि पंडित जी भी कहां पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, है ना। लेकिन भाई अनुकंपा के बिना तुम्हारी समाधि कैसे होगी? 16 कारण नित्य विचारो, देखो 16 कारण नित्य विचारो नहीं, 10 लक्षण नित्य विचारो, है ना। ऊपर ऊपर जितनी बातें आई ना, 16 कारण अनुकंपा नित्य विचारो, 16 कारण नित्य विचारो, 12 भावना भावो, ये भी नित्य भाव, 12 भावना। इसकी चर्चा अपन जब समाधि मंडल का प्रसंग लिया तब चलाई थी अपन ने, किस तरह से 12 भावनाएं भानी चाहिए। केवल पद्य साहित्य नहीं, बल्कि उसका गद्य में चिंतन करना चाहिए, प्रैक्टिकली। समझ में आया ना? क्यों तुम्हें भूख लगती है तो तुम गद्य में कहते हो, पद्य में कहते हो? भूख लगे तो कैसे कहते हो? घर में भूख लगी तो संगीत में कहते हो, पद्य में कहते हो, गद्य में? कोई दर्द हो जाए तो आप गद्य में बोलते हो, पद्य में। लेकिन लोगों को अभी मैं कभी किसी से कहता हूं कि सर आप 12 भावना गद्य में चिंतन किया करो, तो उसे यही नहीं लगता कि हमने 12 भावना पढ़ी। पंडित जी कैसी बातें कर रहे हैं, ये 12 भावना लिखी, जेई तो पढ़ने, जेई। अरे जे तो केवल पढ़ी जाती हैं और वो विचारी जाती हैं। जे तो ऐसा है, उंगली पकड़ के चलने वाली बात है। सब जीव तो नहीं समझ सकते ना इतना चिंतन, तो उन्हें लिख दिया कि इन्हें पढ़ पढ़ के विचार करना। लेकिन जो समझदार हैं वे तो नेचुरल विचार करो ना अंदर से। एक्चुअली जितने पद्य आ गए ना, पद्य, इनसे आदमी डिपेंडेंट हो गया है? जिसको वो बैसाखी मिल गई है, वो बैसाखी बिना चलने तैयार ही नहीं है, ऐसी हालत हो गई समझ लो। अरे भाई साहब 12 भावना और चिंतन तो ऑटोमेटिक आपको हो जाना चाहिए। अब देखो दुनिया में भोजन, भूख लगे तो भोजन मांगने के लिए कोई गीत नहीं है, तो अब लोग गद्य में ही तो पूछते हैं, जो भी कहना हो, जो बताना हो, जो पूछना हो। अब यहां 12 भावनाओं का चिंतन अपन नेचुरल क्यों नहीं कर सकते? मेरी पीड़ा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है,
संसार का स्वरूप क्या है, ये नेचुरल विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं 12 भावनाओं को गद्यात्मक तरीके से विचार करो। चारों पर्वों पुरोषद कीजिए, पुरोषद माने उपवास कीजिए। चारों पर्वों में, चारों पर्व कौन से? हाँ, अष्टमी चौदस, 2 अष्टमी और 2 चौदस, ये चारों पर्व है ना, माने इतना कंपलसरी है। बाकी आप पंचकल्याण उपवास करना चाहिए। पुरोषद माने उपवास। असन रात को त्यागो और रात्रि का भोजन त्यागो। अच्छा, वास्तव में देखा जाए तो असन रात का तो पहले ही छोड़ दिया उसने, लेकिन फिर यदि उसके कोई दोस्त रह गए हों, दोस्त मतलब समझ लो रात्रि में कृत कार्य खुद तो नहीं करता, लेकिन कार्य करता हो, करवा देता हो दूसरों को। अब क्या करें, पंडित जी घर में मेहमान आ गए तो नाराज हो जाएंगे, तो पूछना पड़ता है फलारी तो लोगे, पानी तो पी लो, दूध तो ले लो। तो ऐसा जो दोस्त लगते हैं उनका भी त्याग करो। अब हमें जो समाधि कर रहे हैं, जो मरण के सन्मुख हैं, उन्हें अब रात्रि में भोजन करने की तो नहीं, लेकिन कराने की भी जरूरत नहीं है, और कराने के साथ साथ अनुमोदना की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मरणासन व्यक्ति पड़ा हुआ है, अब घर में मेहमान आए, अब रात को आए तो वो कटसी की आदत रहती ना व्यवहार कौशलता की, तो रात को आए तो पूछी, कहा भाई ये कितने बजे चले थे, तो भोजन करोगे नहीं करो, नहीं तो कछु ले लो, मुंह से नेचुरल निकलने लगती हो, तो ऐसा त्याग करो। अब अपने को अनुमोदना भी नहीं करना। और मान चलो रात को 10 बजे आए और तुम्हारे घर के मेंबरों ने भोजन करा भी दिया, और फिर आपको मालूम भी पड़ गई या नहीं पड़ी तो आपने पूछ लिया और मालूम पड़ गई कि रात में भोजन कराया गया, चलो अच्छी रही, अब शांति से सोइयो, अब शांति से सोइयो। माने हमें तो कृत कारित अनुमोदना भी नहीं करनी है, समझ आया ना। यदि कोई दोष लग रहे थे तो उन दोषों को भी दूर करना है। इस तरह से रात्रि का भोजन त्यागो। देखा जाए तो जो समाधि कर रहा है वो रात्रि का भोजन का त्यागी तो पहले से ही है, और जैन मात्र त्यागी है उसका तो। लेकिन कदाचित उसने दवाई के लिए रात को छूट रखी हो तो वो त्याग दे, पानी दूध छोड़ रखा हो तो त्याग देवे उस समय, या कृत कारित अनुमोदना करता हो तो कृत तो नहीं, लेकिन कारित अनुमोदना भी हो तो उसका भी त्याग करे। और क्या करें, समता धर दुर्भाव निवारो। समता भाव धारण करके रात्रि में, अब असन छोड़ दिया हमने, भोजन छोड़ दिया, अब रात्रि में गला सूख रहा है, पीड़ा हो रही है, भूख लग रही है, रोग सता रहा है, और अब क्या करें, अब क्या करें कि समता रखो। क्या करना चाहिए, समता धरो भाई, और खोटे भावों का निवारण करो। अरे दवाई ले लेती तो क्या बिगड़ जा, तो अब दवाई तो चलत है, पंचम काल है, नहीं, और अब यहां से कौन अपन एकदम बिल्कुल ही त्यागी हैं, दवाई तो ले सकते लेकिन अब छोड़ दी, अब क्या करें। एक उन त्यागी ने तो ले ली थी, दुर्भाव छोड़ो, ये दुर्भाव है। दुर्भाव बहुत अच्छा शब्द है, दुर्भाव माने दूर भाव, अपने से दूर ले जाने वाले भाव छोड़ो। क्या कहा, अपने से दूर ले जाने वाले भाव, दुर्भाव छोड़ो, अपने से दूर मत जाओ, अपने पास पास रहो भैया। कोई थोड़े कोई गलती करे कि नहीं करे, हमारे जीवन में तो किंचित मात्र भी कमी आनी चाहिए नहीं। ऐसे दुर्भाव का निवारण करो। और संयम संयम शब्द का अर्थ भी बहुत अच्छा है, सम्यक प्रकार से यमन। संयम, संयम कैसे बनाए, संयम, सम्यक प्रकार से यमन, माने चारों ओर से भली प्रकार से, सम्यक प्रकार से। यमन माने आत्मा में मग्न होना, इसका नाम संयम, इसका नाम संयम। अब बाहर में तो संयम आप जानते ही हो, हैं, बार बार खाना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं, ज्यादा बकबक करना नहीं, ये बाहर का संयम कहने में आता है। लेकिन कब नहीं करेगा वो, अरे एक काम करो, आजकल आप लोगों को एक प्रैक्टिकल दे रहे हैं, प्रैक्टिकल होमवर्क दे दे, आप घर जाकर के 1 घंटे का त्याग करना। अब यहां से जाओ तो 1 घंटे का त्याग करना, कुछ नहीं बोलने हमें, तो आप देखना आपको 1 घंटा बिताना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। बार बार जी नजर आई, जब पूछ लेते, जब कहने थी, जब नहीं पूछ पाए, अब सो न जाए, सो नहीं जाए, और बोले वो जी असंयम सुना। अब ऊपर से नहीं बोल रहा है लेकिन अंदर असंयम चल रहा है, देखो। इसलिए आत्मा में लीन होने पर ही बोलने का भाव नहीं आता है, ये संयम है। आत्मा में लीन होने पर ही सुनने का भाव नहीं आता, ये संयम है। आत्मा में लीन होने पर ही दवाई खाने पीने की, भोजन बार बार खाने पीने की याद नहीं आना, ये संयम है। तो अंतर में आत्मा में लीन होना ये संयम है, और बाहर में फिर उसमें प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती, उसका नाम व्यवहार संयम है। वो करना प्रैक्टिकल। लोगों को क्या लगता है हम तो कर लेंगे साहब बाहर का संयम, आसान नहीं है। यदि आत्मस्वरूप में मग्नता नहीं होगी तो बार बार तुम्हें बोलने की बेचैनी आएगी, छटपटाहट आएगी, खाने की, देखने की, सुनने की, माने उपयोग कहीं ना कहीं तो जाएगा।
और तब आकुलता खड़ी होगी। इसलिए सम्यक प्रकार से यमन से अनुराग हो, अर्थात आत्म स्वरूप में मग्न होने से में ही अनुराग करो, उसमें ही प्रीतिबंत हो, आत्मा की रुचि करो, तो आपका उपयोग आत्मा में रम जाएगा, इससे संयम हो जाएगा। ठीक है, देखो, अंत समय में यह शुभ भाव हाँ, कितना अच्छा संबोधन ज्ञानी होगा। देखो, हे भैया, जैसे ती गति चार दूर कर, बसहु मोक्षपुर जाके। कैसे कोमल संबोधन जिनवाणी माता का। हे भैया, ये चार गति दूर करो, मोक्ष में बसो जाके हैं। अरे जास्यति माने इस समाधि के करने से, समता के रखने से, संयम के आदर करने से, संयम के पालने से। हे भाई, तू चार गति दूर करके बसहु मोक्षपुर जाके, तो मोक्ष में जाके बसना। क्या करो? अंत समय में यह शुभ भावई, कौन कौन से शुभ भावई? 10 लक्षण धर्म, 16 कारण भावना, 12 भावनाएं, संयम के प्रति प्रीति, ये सब, और समता भाव, ये सब कैसे हैं? होवे आन सहाई, ये सब तेरे अंतिम समय में यही सहायक हैं, और कोई सहायता नहीं देगा। पैसा के लिए किल्पोगे, नरक चले आओगे। जितने जितने विषय हैं उनके लिए तकलीफ पाओगे तो और उल्टे में ही मदद करने वाले हैं। लेकिन संयम और ये धर्म की भावनाएं, ये शुभ भाव तेरे लिए अंतिम समय में सहायक हैं। स्वर्ग मोक्ष फल तो ही दिखावे, अर्थात तेरे लिए इस समता के फल में क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा अभी तो, और बाद में क्रम क्रम से मोक्ष दिखावे। और रिद्धि देहि अधिकाई, रिद्धियां देखो, मरते समय, सुनना जरा ध्यान से, मरते समय खाने की भावना से हमारी, खा भी मिल जाए तो अच्छा, तो अब कब खा, अब तो मिलने नहीं, अब तो मिलने नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसे मरने वाले क्या बतावें आपको। अभी मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई लिखा हुआ तो है नहीं, लेकिन मैं अनुमान से कहता हूं आपको, मरने वाले खाने की भावना पूर्व मरते हैं तो त्रियंच गति में जाके वही अनाज में लाखों जीव बनते हैं। बोलो, बासी रोटी में असंख्या जीव पड़ जावे, सब्जी जो 6 घंटे बाद चलित हो जावे ना, तो उसमें असंख्या जीव पड़ जावे। अब ये जीव कौन से आते होंगे इसमें बताओ। इस अनार आता है, अनार, वो अनार सड़ गया अंदर अंदर, दाने सड़ रहे ना, उसमें असंख्या जीव। अंगूर में जरा वो चिकना बना जाए, चिकना, असंख्या जीव। ये कहां से पड़ते होंगे? चना होता है ना, चना ऊपर से नहीं घुसता जी, साबुत चने होते हैं, साबुत दाल, जो कोई अंदर से कीड़ा होता है, अंदर से, ऊपर से नहीं घुसते। ये क्यों होते? कौन जाता हुआ इस जगह मालूम? अभी आप भी सोचना, अभी अपन भरपूर खाते पीते हैं, और सोचना जरा कि मरते समय 5 महीने 6 महीने के लिए फिर आहार छोड़ेंगे, उसके बाद तो फिर खाना ही नहीं है, तो आपको बार बार वो याद आई, अरे इतना अच्छा भोजन अब नहीं कर पाएंगे आज के बाद, ये रसगुल्ले नहीं खा पाएंगे, दूध नहीं पी पाएंगे, फला नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई साहब, अंतिम समय में यही असंयम तुम्हें अब उस तिरंज गति में ले जाने वाला है। अनाज में जितने जीव पड़ रहे हैं वो खाने की भावना से मरे। देखो, फलों में जितनी सड़ान पैदा हुई है वो जीवों के कारण, जीव उत्पन्न हुए वहां पर। तो इसलिए भैया इको गति में नहीं जाना। सुनो, अब समता भाव से, मैं तो अनाहारी तत्व हूं, आहार करता ही कहां हूं, मैं तो आत्म तत्व हूं, आत्मा ने आज तक आहार कहां किया है। ऐसी भावना पूर्वक मरण होगा तो रिद्धि मिलेगी। रिद्धि क्या मिलेगी? कि तुम्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देव गति में भोजन नहीं चबाना पड़ता, भोजन नहीं करना पड़ता। ऐसे देखा जाए तो पुण्य का होता है। बाद में मुनि दशा आवे तो एक एक कण आहार मिले, एक कण पूरा पेट भर जाए। अरंत दशा आवे तो एक कण पानी की भी जरूरत नहीं पड़े। रिद्धि है, देखो रिद्धि। 4 रिद्धिधारी मुनिराज और भी जितने मुनिराज, ऑटोमेटिक शरीर में इतनी रिद्धियां हो जावे हैं
कि भोजन की आकुलता नहीं होवे, रोग की आकुलता नहीं होवे, बल्कि 64 रिद्धियों में तो ऐसा आता है कि मुनिराज का यदि थूक का एक कण किसी रोगी पर पड़ जावे तो रोगी ठीक हो जाए। मुनिराजों का मलमूत्र का छींटा भी किसी पे पड़ जाए, मल्लौषधि, तो छींटा भी पड़ जाए मलमूत्र का तो वो ठीक हो जावे, रिद्धि हो जावे। और सबसे बढ़िया रिद्धि कौन सी बताओ? बताओ, ये 64 रिद्धि में पहले नंबर की 64 रिद्धि में पहली रिद्धि है केवल ज्ञान। वो केवल ज्ञान रिद्धि होगी, आत्मा का भान करते करते जाओ तो, और बेभान होके जाओगे तो फिर तो कीड़े बनोगे, और क्या त्रियंच गति में जाना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं। सोच लें शांति से, है ना, अपने को खाने पीने की लिप्सा करनी नहीं है, अनाहरक का विचार करके भेद विज्ञान करना। खोटे भाव सकल जिय त्यागो, हे जीव सकल खोटे भाव, सकल, अब देखो सकल माने सभी, कौन से? अब इतने तुम बताइए मोटे मोटे, बाकी जितने भी खोटे भाव हो सकते हैं उन सबको त्यागो। कैसे त्यागो? समता और में लाके, कि अंतर में हृदय में समता भाव ला करके छोड़ो। देखो फिर से समझो, अंदर में समता भाव नहीं होगी तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, तो समता होगी तो छूट सकता है। और इसकी चर्चा तो बहुत हो चुकी है अभी पिछले दिनों में, जिससे 4 गति दूर हो जाएंगी और एक दिन तुम बसहु मोक्ष पर जाके। अगला अच्छा, मंथिरता कर के तुम चिंतो, चौआराधन भाई और हितु को नाही, आगे बहु मुनि राज भये, बहु उपसर्ग सहे शुभ भावन, आराधन और धारी। मन स्थिरता करके तुम चिंतो। 4 प्रकार की आराधना भाई, इसकी चर्चा अपन ने कल की थी। 4 प्रकार की आराधना, मन को स्थिर करके, मन को स्थिर करके मान लो। वैसे तो जो चाहो अपनो कल्याण, वो क्या था? स्थिर, हाँ, ताही करो ताही सुनो भवि मन स्थिर आन। जो चाहो अपनो, यदि अपना कल्याण चाहिए हो तो स्थिर चित्त से सुनो। स्थिर चित्त का मतलब सब स्थिरता से सुन रहे हैं कि नहीं, अपना हित का निर्णय अटक रखो। फिर चाहे 3 लोग इधर से उधर हो जाए, विपत्ति आ जाए, उपसर्ग आ जाए, तो भी नहीं डिगेंगे। ऐसे निर्णय पूर्वक, आत्म कल्याण की भावना पूर्वक सुनो। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में कुछ विचार हो गया, थोड़ी देर में कुछ विचार हो गया, तो स्थिर होकर के, क्या मन स्थिर करके तुम चिंतो। क्या चिंतो? बीच बीच में ऐसा नहीं लगे वैसे तो 4 आराधना में सो के भगवान कोई झूठी थोड़ी कह रहे, लेकिन पैसा के बिना काम कैसे चलेगा? तो फिर पैसा में चित्त चला गया है? भाई बात तो सही है कि दर्शन ज्ञान चाहिए तो तब आराधना करना चाहिए, लेकिन आखिर शरीर भी तो ठीक रहने चाहिए, शरीर में असाता तो नहीं होनी चाहिए। तो स्थिर करो एक बार। ये बार बार देह की तरफ उपयोग नहीं जाना चाहिए, साधा की तरफ उपयोग नहीं जाना चाहिए। दुनिया में कोई पुण्य मिले, ख्याति मिले, स्वर्ग मिले, इधर अपना चित्त नहीं जाना चाहिए। स्थिर करने की बात है। माने पहले अच्छी तरह से निर्णय कर लो कि तुम 4 गति में कहां सुख है, एक बार निर्णय कर लो। आत्मा के कल्याण में सुख है कि नहीं, और आत्मा का निर्णय करना कि नहीं करना, ये एक बार अच्छी तरह से फैसला कर लो। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आपका लड़का 20-25 साल का हो गया, अब आपको इस बात की चिंता है वो व्यापार करे, तो उसने कहा पिताजी एक काम करो, हमें 1 करोड़ रुपए की दे दो, हम व्यापार करेंगे। तो आप दे नहीं देते उसे? सबसे पहले उससे पूछते हो क्या करोगे बेटा? कि पिताजी हम सोच रहे 1 करोड़ रुपया हम सोने चांदी दुकान खोल लेंगे। तो पिताजी ने सोचा, किसी ने कुछ निर्णय किया होगा, विचार किया होगा, अच्छा चलो शराबे की दुकान खोल रहा है। फिर पिताजी ने कहा ठीक है व्यवस्था करते हैं। दूसरे दिन फिर बात आई, तो पिताजी 1 करोड़ रुपए की दे दे। अरे बेटा इतनी जल्दी नहीं करो, तुमने क्या करा, कहीं पूछ परख कर ली सोने चांदी के मामले में? कहां खोलोगे, कैसे खोलोगे, कहां से माल लाओगे, क्या करोगे? अरे पिताजी आप बातें मत बनाओ, हम सोने चांदी की नहीं तो फिर कहीं और की खोल लेंगे। फिर अब दे दो पैसा। कि बेटा अभी तो हम तो सोच रहे तू स्थिर चित्त से कह रहा होगा, दिमाग में सोचा होगा ये मार्केट होगा, ये दुकान होगी, ये माल लाया जाएगा, ये बेचेंगे, इतना प्रॉफिट होगा, ऐसे हिसाब रखेंगे, ऐसे तोलेंगे, ऐसे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। हमने तो सोचा तुमने निर्णय कर लिया होगा।
अच्छा पिताजी इतनी समस्या है, तो एक काम कर रहा था, किताबों की दुकान खोल लेंगे। अरे तो फिर अब किताबें भी बहुत तरह की होती है, कौन सी बेचोगे? हर कोई सी बेच देंगे। जिस लड़के का चित्त स्थिर नहीं हुए, पिताजी ज्यादा बढ़िया बात है, किताबें भी बहुत प्रकार की, M.Com MA तक, प्राइमरी से और नॉवल और उपन्यास, अरे बहुत आफत है। एक काम करेंगे पिताजी, हम तो फिर कपड़ा की दुकान खोलेंगे। तो फिर अब पैसा कब दे दो जी बता दो बस, कि तुम्हारे चित्त में स्थिरता नहीं है तो तुम्हें एक पैसा भी पिताजी नहीं देंगे। ऐसे अपने यहां भी निर्णय करो, पहले सुख का मार्ग कहां है? एक बार निर्णय हो गया ये सुख का मार्ग और ये दुख का मार्ग है, ये निर्णय हो जाएगा तो फिर तुम्हें स्वप्न में भी असंयम की भावना नहीं होगी। फिर तुम्हें नहीं लगेगा पैसा हो तो अच्छा है, स्त्री मिले तो अच्छी है, परधर्म में स्वर्ग मिले तो अच्छा है, फिर नहीं लगेगा। लेकिन निर्णय नहीं होगा तो आप करवट बदले बिना नहीं रहोगे। तुम यही कहोगे पंडित जी इत तो कर रहे हैं, जाको फल तो अच्छो मिलेगा ना, सच्ची सच्ची बताओ हमारी गति तो नहीं बिगड़ेगी, पंडित जी स्वर्ग तो मिलेगा कि नहीं? तो फिर तुम लौट लौट के वहीं जाओगे, तुम्हारा उपयोग है। एक बार अच्छी तरह से निर्णय करो, स्थिर चित्त करके, समझ में आया? मन स्थिरता करके तुम चिंतो 4 प्रकार की आराधना, यही तो को निर्णय कर लो। यही माने 4 प्रकार की आराधना ही तुझे सुख की दाता है, और हेतु को बहुत पीड़ा हो रही, बहुत पीड़ा। कहले साहब तुम्हें काय का दुख हो रहा है? साहब तकलीफ तो बहुत हो रही। एक काम करो, लड़के को बुलवा दो। हाँ बुलवा देंगे। पहले ये बताओ कि जो पीड़ा हो रही वो लड़का आएगा तो क्या हो जाएगा उसमें? कि होएगा तो कछु नहीं, लेकिन देख के मन भर जाए, ऐसे मन भर के तुम उसी के शरीर में कीड़ा बनोगे। तुम भेद विज्ञान करो, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। 4 आराधना ही। लड़के के मिलना कोई तुम्हारी शांति से मरण का कारण नहीं है। धन समाज गज बाज राज काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर। उपाय क्या है बता दो? बहुत पीड़ा हो रही है, मरने की वेदना, अंदर से छटपटाहट हो रही। अब अभी फला चीज खाने को ले आओ, फला चीज को बुलवा दो, उन्हें दिखा दो। लेकिन भैया ये सब होने पर भी तुम्हें क्या होने वाला है ये तो बताओ, है ना? इसलिए बिल्कुल मन स्थिर करके, और यही तेरे को सुख के दाता है। 4 प्रकार की आराधना, और सब ले लेना, ऊपर तक इतनी चर्चा हो गई, बार बार रिपीट नहीं होती वो, है ना? 10 लक्षण धर्म, 16 कारण भावना, 12 भावना, तत्व ज्ञान, निर्णय, भेद विज्ञान और रत्नत्रय, यही तेरे लिए सुख के दाता है। बाकी 3 लोगों में कोई सुख के दाता नहीं है। अब आगे चर्चा, अब मुनिराजों के नाम की चर्चा आने वाली है धीरे धीरे। आगे बहु मुनिराज भये हैं, आगे माने अब इससे आगे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत मुनिराज हुए हैं, 3 गही स्थिरता धारी है, उनको जान करके तुम भी स्थिरता धारण करो। क्यों? उनका चिंतन करो। बहु उपसर्ग सही शुभ भावन, उन दिगंबर मुनिराजों ने भी बहुत शुभ भावों से, पवित्र भावों से, हैं, शुभ भावों के द्वारा उपसर्ग सहे और आराधन, क्या हृदय में क्या धारण किया? जैसे जिन मुनिराज को अग्नि जलाई, सिर पर सिगड़ी जलाई और पूरे शरीर में रुई लपेट करके आग लगा दिया। एक मुनिराज है गुरुदत्त मुनिराज को ऐसे जला दिया। तो क्यों? उस समय मुनिराज ने क्या ध्यान किया? देखो अग्नि तो पानी से ही बुझती है, यदि कोई इसमें पानी डाल दे तो अच्छा है, ये सोचा उन्होंने। देखो अग्नि बुझाने के लिए पानी याद नहीं किया, अग्नि बुझाने के लिए वो उपाय नहीं है, क्यों आराधन भाई। और ऐसी अग्नि बुझी कि अनंत काल के लिए अग्नि बुझी। अब शरीर ही नहीं रखा, जलाओगे तो है। माने आराधन चित्तधारी उपसर्ग के काल में भी 4 प्रकार की आराधना ही हृदय में धरी, कोई अपना उपयोग इधर उधर भ्रष्ट किया नहीं। और आगे देखो, दिन में कछु एक नाम कहूं मैं, सो सुन जिया चेतला के भाव सहित अनुमोदेता सो दुर्गति हो नता के, और समता निज उर में आवे, भाव अधीरज जावे, योनिस दिन जो उन मुनि बर को, ध्यान ही ये बेच लावे। बहुत ही सुंदर। अब तो यहां से बहुत ही मार्मिक चिंतन है, समझ लीजिए। अब हालांकि आपको इसका इतना आनंद नहीं आएगा जितना आना चाहिए।
उसका कारण यह है कि आपकी चित्त भूमि इतनी कोमल चाहिए कि आपको वो जंगल का दृश्य दिखाई दे, मुनिराज दिखाई दे। अभी शब्द मात्र हैं, शब्दों से आनंद नहीं आएगा। आपका हृदय दहल जाए, एकदम दिल दहल जाए ऐसी घटना सुनकर के, मतलब, और फिर अपने को लगे कि अरे कितना कितना धीरज रहा हो, है ना। अब इस छंद के बाद चलेगी इसकी चर्चा। उनमें से कुछ मुनिराजों के नाम कहता हूं। सो सुन जिय हे जीव, तुम उनको सुनो चित्त लाके। चित्त लाके मतलब, अब ये बात सब चल चुकी है कि अब हम तो कहे जा रहे हैं और उन्होंने कही तुम कर रहे, और बस उस तरफ करवट पलट ली, और हम कहे अब किसे सुनाए, नहीं अब हम कैसे सुनाए। अब तुम चित्त लाके मतलब अपना चित्त शरीर में ना देके, चित्त लाके माने अपना चित्त शरीर में ना देके, रोगों में ना देके, अपना चित्त भोजन आदि की तरफ ना देके। घरों में देखा होगा आपने, जैसे कभी कभी गोष्ठी बिठाते हैं किसी घर में, आपके यहाँ होता कि नहीं होता है। जैसे किसी घर में गए, 10 लोग आ गए, पंडित जी भी आ गए आपके घर में, और चर्चा हो रही, गोष्ठी हो रही, तो जिसका घर होगा उसका चित्त तो लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता। उसको सब बैठे, सब तो प्रेम से चर्चा कर रहे हैं, 9 जने आए और एक घर का मेंबर, तो उसकी बार बार नजर कहीं फोन, और कहीं अखबार, और कहीं मोड़ा मोड़ी, और कहीं पानी ले आओ, चाय ले आओ, कछु ले आओ। ये भगवान, तो तुम चित्त ला के सुनो इसे। इधर दृष्टांत दिया आपको। ऐसे ही मरणासन्न व्यक्ति को चित्त जाने का, कभी शरीर में, कभी रोग में, कभी मिलने जुलने वालों, कभी बातचीत में। कभी कभी हमें इस तरह का अनुभव हुआ, अपन तो इतना बढ़िया संबोधन दे रहे, इतना बढ़िया, और उन्होंने बेरोगी से इतने बीच में ही ये भी नहीं कहा कि पंडित जी रुक जाओ, हमें तकलीफ है थोड़ा, हम कह ये भी नहीं। उन्होंने भाई ए भैया तू दुकान चलो जाइए, मैंने इनको अपन इतनी देर से सुना रहा, वो जीरो हो गया उनको। हाँ, इनका उपयोग चित्त इधर नहीं था, कहना ये चित्त इधर नहीं है, इसलिए यहां पर कह रहे हैं। और आप देख लेना, आप कभी किसी को संबोधो और चित्त नहीं लगे तो आप मत संबोधना, बेकार में आपका गला खराब होगा और उससे कोई मतलब नहीं। और एक और बुरी बात है कि उसको पाप बंद होगा, उसको क्यों कि वो अवर्णवाद कर रहा है। हाँ, मुनिराजों की बात बता रहे हैं तेरे को, इतनी तेरे एकमात्र सुखदाई, यही कहा ना भी, एकमात्र सुखदाई, और तुम उसे सुनते तक नहीं हो ढंग से। इसलिए यहां पर कहा चित्त लाकर, बिल्कुल सबको भूलकर, मेहमान हो तो भूल जाओ, खाना पीना सोना दुनियादारी बीमारी सब भूल जाओ, बच्चों का क्या हो रहा होने दो, तुम तो सब भूलकर अपना चित्त इधर लगाओ, भाव सहित अनुमोदित तासों। देखो क्या लिख रहे हैं, हृदय से तुम उनके मुनिराजों की कथा सुनकर के अनुमोदना करोगे, धन्य है वो धीरज, ऐसा तुम्हें अनुमोदना होगी। तासों दुर्गति होए न ताके, इसका क्या मतलब निकला, आपका चित्त प्रफुल्लित होना चाहिए उन मुनिराजों की कथा सुन करके, आपका चित्त इसमें लगना चाहिए, आपके परिणाम निर्मल होने चाहिए। नहीं होंगे तो दुर्गति होगी। और जो अनुमोदना करेंगे इन मुनिराजों की कथा सुन करके, अंदर से उन्हें उत्साह आएगा, धन्य वो साधना, अरे धन्य ऐसी दशा कब हमारी है, तो तुम्हें दुर्गति नहीं होगी। है लोग में भी क्या चाहते बोलो, दूसरों की कोई अच्छी बात है सुनते ना, अच्छी बात, जैसा उनका भोजन बहुत अच्छा बनता था, अपने में ऐसा भावना होती, ऐसा भोजन हमारे यहाँ ही बने। दूसरों घर में अच्छा सोफा सेट आया हो तो ऐसी भावना होती, ऐसा सोफा सेट तो नहीं, क्यों दूसरी शादी में जाते हो आप लोग, और तुम्हारा भी लड़का शादी लायक है, तो देख देख करके, अच्छा दहेज देखकर तुम्हें क्या भाव आते, सही बताओ, बताओ, नहीं झूठ नहीं बोलो, बोलो। तुम्हारा लड़का 25 साल का है, उसकी शादी करना है, और तुम दहेज शादी में गए बारात में किसी की, और वहां दहेज में बढ़िया सोना चांदी सब देखा आपने सामान, तो आपको क्या भाव आएगा? नहीं ईमानदारी बताओ, अनुमोदन नहीं आएगी अंदर ऐसे? सुनो, अच्छी भोजन की व्यवस्था हो शादी वगैरह में, अरे अज्जी कारीगर कहाँ के हैं, बनाने वाले कहाँ के, हमारे पक्का करवा दो इन्हें। नहीं, तुम जब पंच कल्याणक कराना था, पंच कल्याणक कराने वाले को बहुत हो रहता है, जिनके यहाँ पंच कल्याणक नहीं होती वे सबके पंच कल्याणक में जाते हैं, और जिनके यहाँ हो जाते वे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? नहीं क्यों नहीं जाते? उसका कारण है, जिनकी हो ही चुकी उन्हें क्या करवाने, भगवान के पंच कल्याणक हो गए वे थोड़ी है कोई क्या तुम्हें तो ये बताना है, वे इसलिए जाते हैं कि वहां यदि कोई कमी रह गई तो अपने आना ही रहे। और उनके यहाँ यदि साउंड की व्यवस्था अच्छी थी, इलेक्ट्रिक की अच्छी व्यवस्था थी, टेंट की अच्छी थी, मिल बांट के, जी कहां से लाए, जी कहां से लाए, जी कहां, हमारे यहाँ पक्का करो, समझ गए दर्शन। ऐसे यहां पर इन मुनिराजों की कहानियां सुन करके, स्थिरता सुन करके, उपसर्ग विजेतापना सुन करके,
धीरज सुन करके, संयम सुन करके, वैराग्य सुन करके, गंभीरता सुन करके तुम्हें उल्लास आना चाहिए। अरे ऐसी दशा हमारी। मैंने कल से यदि आपको आनंद लेना हो तो बहुत भाव भक्ति चाहिए, और नहीं तो ऐसा लगे जी तो हम जाना सुकुमाल की, तो हम जाना। अरे सन, तुम्हें वो चित्र दिखना चाहिए सुकुमाल मुनिराज कैसे नोच नोच के खा गए। और अब वो एक एक कहानी में विस्तार से सुनाऊंगा। अब भी विस्तार से कहानी सुनाएंगे आपको। पूरी कोशिश करेंगे कि आप वहां खड़े दिखाई दो आप, और आपको भी मुनिराज दिख रहे हो जंगल में, घनघोर जंगल में, और फिर वो दशा सुनाएंगे आपको। और तब आपको ये लगना चाहिए ऐसा धीरज है, ऐसा नहीं लगेगा कि ये भगवान हमें सियालनी ना खाए। देखो दो बातें हो सकती हैं, ये भगवान ऐसे पाप मत करो कि सियालनी खाए, ये तो उल्टा उल्टी बात है। अरे धन है प्रभु सियालनी खावे लेकिन हमारी स्थिरता ऐसी हो, सिर पर सिगड़ी जले लेकिन हमारी स्थिरता ऐसी हो। समझ आ रहा कुछ? इस चित्र से कल से सुनना। आज तक तो तुम हारे थके हो, माफ कर दिया तुम्हें। ये नहीं लगना चाहिए कि किसी और की बात चल रही है, ये तो अपनी बात है। देखो कितना अच्छा, सुनो क्या हुआ था। अरु समता निज उर में आवे, और उन मुनिराजों की कहानियां सुन सुन करके, चित्रण सुन सुन करके अपने हृदय में समता आवे। देखो पहले वो सुनाने वाले ने शर्त रख दी पहले से, भाव में अनुबंध न हो, और समता निज उर में आवे, और भाव अधीरज जावे, तो सुनने का फायदा है, अधीरता चली जाए। यौन निस दिन जो उन मुनिवर को ध्यान ही बिच लावे, अर्थात जो अपने हृदय में उन मुनिराजों को आदर्श ध्यान में लाते हैं प्रतिदिन, उनकी अधीरता जाने वाली है, समता आने वाली है, इसलिए उन मुनिराजों का ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। अब यहां से कहानी शुरू हो जाएगी 31 नंबर से कहानियां, और बहुत सारी कहानियां ऐसी भी मिलेंगी जो आपने नहीं सुनी है। इसमें जिनके नाम हैं और वो हम आपको पूरी पढ़कर सुनाएंगे, बिल्कुल एक एक, और सुनाएंगे नहीं, केवल हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस जंगल में ले चलें, उन मुनिराजों को दिखावें, पूरी कोशिश करेंगे। आप भी मानस बना के लाना पूरा, है ना? तो कल से इसकी चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे, से ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न हो सुमिरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थनाय जीवन। दिन रात मेरे स्वामी
मैं भावनाएं भाऊं देहांत के समय में